केकेआर लास्ट ईयर आईपीएल जीत चुकी थी। केकेआर ने 2024 में नंबर 1 में फिनिश किया था और 2024 में केकेआर से अच्छी टीम कोई थी ही नहीं। कोलकाता आईपीएल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। इन्होंने 3 बार टाइटल जीत रखा है। 2012, 2014 के बाद 10 साल बाद ये 2024 में जाके टाइटल जीतते हैं और सबको लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये डोमिनेट करेंगे लगातार, क्योंकि अभी ही ये ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 में टाइटल जीतने के बाद 2025 में प्लेऑफ तक में एंटर नहीं कर पाए। ऐसा क्या हुआ कि रसल रिंकू सेम टीम पूरी रखने के बाद भी इनकी टीम पूरी फ्लॉप होती जा रही है। आज ऐसा क्या हुआ है कि केकेआर लाचार नजर आती है। पूरी की पूरी टीम नारायण पे डिपेंडेंट नजर आती है और कोई खिलाड़ी कुछ कर ही नहीं पा रहा। आइए आज की डिटेल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ केकेआर। देखिए, कहानी की शुरुआत 2025 आईपीएल ऑक्शन के पहले होती है, जब सबको पता लगता है कि केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटेन ही नहीं किया। एंड जैसे ये न्यूज बाहर आती है सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीम अपने टाइटल विनिंग कैप्टन को रिटेन ना करे। बट बाद में जो इनके सीईओ थे वेंकी मैसूर, इन्होंने बताया कि हमने नहीं रिटेन किया, बल्कि श्रेयस अय्यर खुद ही नहीं आना चाहते थे टीम के अंदर और ये डिसीजन दोनों तरफ से होता है। और जब ऐसे में श्रेयस टीम में आना ही नहीं चाहते थे तो हम उनको रिटेन कैसे ही करते। वेल, अब इन्होंने रिटेन नहीं किया या श्रेयस टीम से बाहर गए, कुछ भी हुआ, लेकिन श्रेयस अभी केकेआर में नहीं थे, सबको पता लग गया था। बाद में सबको ये भी क्लियर हो गया था कि इस बार गौतम टीम में वैसे भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बन गए हैं और कोई भी खिलाड़ी अगर इंडिया का हेड कोच है तो वो किसी भी आईपीएल टीम की मेंटरशिप नहीं कर सकता। और ऐसे में टीम को काफी बड़ा झटका लगा। देखिए, गौतम खेलते तो नहीं है टीम से, लेकिन गौतम केकेआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि केकेआर 2012, 2014 में जब टाइटल जीती थी, जब गौतम इसके कप्तान थे, और उसके बाद से 10 साल तक केकेआर कोई टाइटल जीतती ही नहीं है। बाद में गौतम 2024 में रिटर्न आते हैं और केकेआर 10 साल बाद टाइटल जीत जाती है। इसका मतलब साफ है कि गौतम गंभीर की मेंटेलिटी काम आ रही है केकेआर के टाइटल जीतने के लिए। इवन इन्होंने ही नारायण तक को बैट्समैन बनाया है, इन्होंने उनको ऊपर भेजा और अभी नारायण के चक्कर से ही 2024 आईपीएल केकेआर जीत जाती है, जब नारायण ने इतने सारे रन बनाए बल्ले से। तो देखिए, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले केकेआर के लिए 2 सबसे बड़े नाम खो चुके थे, पहला श्रेयस अय्यर, दूसरे गौतम गंभीर। वेल, ये दोनों नाम भले केकेआर से चले गए थे, लेकिन ये दोनों सिर्फ माइंड सेट थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी श्रेयस ने इतने ज्यादा रन तो बनाए नहीं थे और गौतम तो वैसे भी मेंटोर से भी कर रहे थे, तो सबको लगा कि टीम तो सेम ही होने वाली है। और ऐसे में सब सोच रहे थे कि केकेआर प्लेऑफ में जगह बना लेगी और एक बार फिर से डोमिनेट करेंगे, क्योंकि इस टीम की जो जान है, रसल, रिंकू, सुनील नारायण, ये तो टीम का हिस्सा है ही, इसलिए टीम डोमिनेट फिर भी करेगी। और इतनी सारी चीजों के बीच होता है 2025 आईपीएल स्टार्ट। वेल, 2025 आईपीएल जैसे ही स्टार्ट हुआ, आईपीएल का पहला मैच आरसीबी और केकेआर का ही होने वाला था और ये मैच ईडन गार्डन में खेला जा रहा था। अब कमाल बात ये थी कि पिछले 5 मैच केकेआर आरसीबी से इजीली जीत चुका था ईडन गार्डन के अंदर। ईडन गार्डन की पिच एक तो थोड़ी स्लो होती है और यहाँ की पिच स्पिन को सपोर्ट करती है, इसलिए केकेआर यहाँ पे आरसीबी को इजीली हरा देती थी और केकेआर का ये किला था। बट पहले ही मैच में जब केकेआर बैटिंग करने आई तो इन्होंने 172 रन बनाए और बाद में जब आरसीबी इसको चेस करने आई तो आरसीबी ने 16 ओवर में 177 रन बना दिए और केकेआर ये मुकाबला बहुत बुरे तरीके से, जैसे ही केकेआर ये मुकाबला हारती है, सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन जो फाइनल जीत के आ रही है वो पहला मैच इतने बुरे तरीके से कैसे हार सकती है। बट अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले मैचेस में इनके साथ और बुरा होने वाला था, वो भी लगातार। वेल, इसके बाद इनका मैच मुंबई इंडियंस से होता है। मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट में लगातार मैच हारती जा रही थी और ये भी 2 के 2 मैच हार चुके थे, लेकिन इनका मैच जब केकेआर से हुआ तो मुंबई ने केकेआर को 116 में ऑल आउट कर दिया और बाद में जब मुंबई स्कोर चेस करने आई तो 12 ओवर में मुंबई ने मुकाबला जीत लिया। इसके बाद ये हैदराबाद से तो मैच जीत गए, लेकिन एलएसजी के सामने 238 रन कंसीड कर गए और इसके बाद जब ये चेस करने आए तो इन्होंने 234 रन ही बनाए। यहाँ पे नारायण ने अच्छी ओपन दी थी। अजिंक्य रहाणे जो टीम के कैप्टन थे, फर्स्ट डाउन आके 35 बॉल में 61 रन बना के गए थे, लेकिन गलत डिसीजन के चलते ये टीम मैच हार गई ये वाला। इवन इस मैच के अंदर केकेआर को 239 रन चेस करने थे और 12 ओवर में केकेआर ने 162 रन बना दिए थे। बट हुआ क्या, इनके पास डीप में रसल और रिंकू थे, इसके बाद भी इन्होंने इनसे पहले रमनदीप वगैरह को भेज दिया और इन्होंने बॉल काफी ज्यादा खा ली। एंड यहाँ से सबको समझ में आया कि मेंटर और कोच के चेंज होने से केकेआर में कितना चेंज आया है। देखिए, केकेआर 12 ओवर में 162 रन बना चुकी थी और इनको चेस कितने करने थे, 20 ओवर में 239 रन, मतलब काफी इजी स्कोर चेस हो जाता। एंड इनके विकेट भी 3 गिरे हुए थे। यहाँ पे इनको रसल को भेजना था, इसके बाद रिंकू को भेजना था, लेकिन इनके कोच और इनके जो कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार रिंकू को हम बचा के रखते हैं, रसल को हम बचा के रखते हैं, इनको हम एंड में भेजेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रमनदीप को भेज दिया जो 2 बॉल में 1 रन बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने रघुवंशी को भेज दिया जो 5 बॉल में 4 रन बनाते हैं। एंड जब ये दोनों मिलकर 10 बॉल में 10 रन भी नहीं बना पाए, तब ये जाके रसल को भेजते हैं और इसके बाद रसल का विकेट गिर गया। एंड में क्या हुआ कि रिंकू ने मैच पूरा फिनिश किया था। रिंकू ने 15
बॉल में 38 रन मारे थे, लेकिन एक बॉल ये शॉर्ट रह गए थे और टीम ने 234 रन बनाए थे। अगर रिंकू को एक बॉल और मिलती तो ये मैच केकेआर जीत जाती, बट रिंकू को एक बॉल और नहीं मिली क्योंकि इनके मेंटर ने और इनके जो कैप्टन थे इन्होंने डिसाइड किया कि पहले हमें दूसरे बैट्समैन को भेजना चाहिए और रिंकू को सेफ रखना चाहिए, और रिंकू को सेफ रखते रखते वो सेफ ही रह गए और इनकी टीम मैच हार गई। वेल, ये मैच जब ये हारे तो सबको समझ में आया कि यार कितने इंपॉर्टेंट है गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर इस टीम के लिए। भले ही वो बैटिंग से या फिर फील्डिंग से या फिर किसी भी चीज से कंट्रीब्यूट ना करते, लेकिन गौतम और श्रेयस अय्यर का जो मेंटेलिटी थी उस मेंटेलिटी के चलते केकेआर लास्ट ईयर ट्रॉफी जीत गई थी और इस साल ये मैच हार रही थी। वेल, यहां तक तो ठीक ही था। इसके बाद इनका मैच जब पंजाब से हुआ तो 15 अप्रैल को ये मैच स्टार्ट हुआ था। पंजाब यहां पहले बैटिंग करने आई थी और केकेआर ने यहां कमाल की ही बॉलिंग की। इन्होंने पंजाब को 111 रन में रोका और ये सबसे लोएस्ट स्कोर था आईपीएल का। अब जैसे ये लोएस्ट स्कोर बना, सबने बोला कि भाई ये लोएस्ट स्कोर तो कभी बचा ही नहीं है, इतना कम स्कोर किसी ने नहीं बचाया, तो इतना कम स्कोर कैसे ही बचा लेगी पंजाब, जिनके पास इतनी अच्छी बॉलिंग दिख भी नहीं रही। वो पंजाब आती है और केकेआर को 95 में ऑल आउट कर देती है। सबसे बेकार बात तो ये थी कि केकेआर जब 95 में ऑल आउट हुई तो ऐसा नहीं कि इनके 50 रन में 7-8 विकेट गिर गए हों। केकेआर एक्चुअली में 7 ओवर में 62 रन बना चुकी थी और इनके 3 विकेट बस गिरे थे। इसके बाद भी ये टोटल 20 ओवर में 111 रन नहीं बना पाए। एंड ये गेम कहां फिसला? ये गेम फिसला जहां पे रहाने बैटिंग कर रहे थे। रहाने 17 बॉल में 17 रन बना के सही बैटिंग कर रहे थे। जब आपको 120 बॉल में 112 रन बनाने हैं तो आपको आराम से ही खेलना चाहिए, लेकिन रहाने यहाँ आउट हो गए। बाद में रहाने ने बोला भी कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि टीम मैच हार गई है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, लेकिन केकेआर तो मैच हार गई ना। इस मैच के अंदर केकेआर ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया कि वो लोएस्ट स्कोर को चेस ही नहीं कर पाए। एंड अगर आप इस मैच की पिच को देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जो पिच थी बैटिंग को सपोर्ट करती थी, इसके बाद भी केकेआर की बैटिंग कोलैप्स कर गई। देखिए, पहले बैटिंग तो समझ में आता है कि पंजाब ने पहले खेला, उनको पिच समझ में नहीं आई, इसलिए वो जल्दी जल्दी आउट हो गए। बट बाद में जब आप 120 बॉल में 112 चेस करने आए हैं तो आप कैसे ही ऑल आउट हो सकते हैं? वेल, यहां तक तो ठीक ही था। इसके बाद ये जीटी के सामने ही 199 रन चेस नहीं कर पाते हैं और ये मैच भी हार जाते हैं। और अभी हालत यह है कि केकेआर की टीम जो लास्ट ईयर बिल्कुल टॉप में थी वो इस बार काफी ज्यादा लाचार नजर आ रही है क्वालिफाई करने के लिए। पर सवाल यह है कि लास्ट ईयर टॉप में रहने वाली टीम इस साल बॉटम में कैसे चली गई? क्या सिर्फ कोच और कैप्टन के कारण ये बॉटम में गए हैं या फिर कोई और भी रीजन है? देखिए, अगर हम रीजन जानने की कोशिश करें तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा और हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में रीजन है क्या। तो देखिए, केकेआर की तरफ से लास्ट ईयर ओपन करने आते थे सुनील नारायण और इनके साथ सॉल्ट। अब लास्ट ईयर नारायण ने लगभग 450 रन बनाए थे और इनके साथ सॉल्ट ने भी लगभग 450 रन ही बनाए थे। एंड ऐसे में केकेआर का जब ओपन इतना अच्छा चल रहा था तो इनका एंड भी अच्छा चल रहा था और केकेआर डोमिनेट करता जा रहा था। इस साल भी सॉल्ट ने 400 रन लगभग बना दिए हैं। सॉल्ट अच्छा ही खेल रहे हैं, लेकिन सॉल्ट इस साल इनकी टीम में ही नहीं है। एंड सॉल्ट इनकी टीम में क्यों नहीं है? क्योंकि केकेआर ने इनको छोड़ दिया और सॉल्ट की जगह इन्होंने क्विंटन डिकॉक को लिया। जब केकेआर को पता था कि इनकी बैटिंग हिट करने वाली है तो इनको डिकॉक को नहीं लेना था। इसके बाद भी डिकॉक को लेके आए और डिकॉक एक मैच में तो 97 रन मार दिए, लेकिन बाद में डिकॉक चले ही नहीं और इनको डिकॉक को ड्रॉप करना पड़ गया। अभी नारायण तो रन बना रहे हैं लगातार, वो 30-40 रन की जो ओपन देते थे वो देते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई ओपनर बैठ ही नहीं रहा है परफेक्ट। इन्होंने डिकॉक के बाद मोइन अली तक को ओपन भेजा, बाद में गुरबाज को भेजने लग गए, फिर भी इनकी अभी ओपन फिक्स नहीं हो पाई है। वेल, दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है कि केकेआर फ्लॉप क्यों हुई है वो है एज अ कैप्टन रहाने काफी ज्यादा फ्लॉप है। अगर आप रहाने को देखेंगे तो एज अ बैट्समैन उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है जैसा अय्यर लास्ट ईयर करके गए थे, बट जब हम एज अ कैप्टन देखने जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि यार रहाने एज अ कैप्टन काफी ज्यादा बेकार कप्तानी कर रहे हैं। एलएसजी के सामने ही काफी इजी चेस को रहाने ने काफी डिफिकल्ट बना दिया और इसके बाद इनकी टीम मैच हार गई। इस मैच में बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी करके गए थे, लेकिन एज अ कैप्टन ये फ्लॉप रहे। इनके साथ अभी जो केकेआर के मेंटर हैं वो भी काफी ज्यादा बेकार मेंटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर गौतम की मेंटरशिप में तो काफी ऊपर जा रही थी केकेआर, और इस साल अगर नीचे जा रही है तो इनकी मेंटरशिप गलत ही हो रही है, क्योंकि कोई डिसीजन कैप्टन अकेले तो वैसे भी नहीं लेता है। और अगर केकेआर कैप्टन के डिसीजन से हार रही है तो इसमें हाथ तो मेंटोर का भी कहीं ना कहीं है। वेल, थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है वो है केकेआर का फिनिश टच। एक्चुअली में केकेआर के फिनिशर लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। रिंकू रसल चल तो रहे हैं, लेकिन एक एक मैच में ये लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे कंसिस्टेंटली जैसे ये पहले किया करते थे। देखिए, केकेआर हमेशा से बेस्ट फिनिश के लिए मानी जाती है। इनके पास रसल हमेशा से है, साथ में रिंकू भी है। रिंकू ने 5 बॉल में 30 रन बना दिए थे और ये इतने बड़े फिनिशर हैं कि उसके बाद से इनको इंडियन टीम में भी परफेक्ट फिट रोल दे दिया गया है फिनिश का। पर इस साल रिंकू ने क्या किया? सबसे पहले रसल और रिंकू बहुत इजी मैच एलएसजी के सामने फिनिश नहीं कर पाए। बाद में गुजरात के सामने जब 199 का स्कोर चेस करना था केकेआर को, तो केकेआर की टीम को 5 ओवर में कुछ 80-90 रन चाहिए थे और यहाँ पे रिंकू और रसल बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये पूरा खेलने के बाद भी 159 रन बना पाए। अब देखिए, इस मैच को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों आउट हो गए, लेकिन ये दोनों आउट कब हुए हैं? आप रिंकू को देखेंगे तो रिंकू तो लास्ट ओवर में ही आउट हुए हैं। इसका मतलब ये पूरा खेलने के बाद भी 200 रन चेस नहीं कर पा रहे, तो ये किस काम के फिनिशर हैं? और ये लगातार इनके साथ हो रहा है कि इनके फिनिशर लगातार फ्लॉप रहे हैं, इसलिए केकेआर का इस बार डाउनफॉल हुआ है। वैसे आपको क्या लगता
लगता है और क्या रीजन है कि केकेआर का इस साल डाउनफॉल हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यही बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, मैं उसी टॉपिक में बनाऊंगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।